સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકાના વડિયાવીર ગામના બિલેશ્વર ધામના મહંત શાંતિગીરીજી મહારાજને અયોધ્યા રામ મંદિર શિલાન્યાસ પ્રસંગે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે। રામ જન્મભૂમિને લઈને તેઓ 3 દાયકા અગાઉ પણ ઈંટો મોકલવાને લઈને ઉત્સાહિત હતા અને તેમના દ્વારા આસપાસના ગ્રામજનો પર ઈંટોને અયોધ્યા મોકલી હતી અને ત્યારબાદ હવે જ્યારે રામ મંદિરના શિલાન્યાસનો પ્રસંગ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે તેઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને તેઓ પોતાને ખૂબ જ ગર્વ અનુભવે છે અને આ ગર્વ પ્રાપ્ત કરવા સાથે જ આ મંદિર શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી નિર્માણ થઈ રહ્યું હોય ભારતના તમામ લોકોને તમામ પ્રકારે સુખાકારી પ્રાપ્ત કરાવશે તેવી તેમને આશા છે। જે 5 ઓગસ્ટે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ થઈ રહ્યો છે અને ગુજરાતમાંથી 7 મહંતોને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। એમાંથી શ્રી ઈડર તાલુકાના વડિયાવીર ધામના શાંતિગીરીજી મહારાજને પણ તે આમંત્રણ છે, તો આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તો એમને પૂછ્યું કે તે શું અનુભવ કરી રહ્યા છે। ખૂબ આનંદ થયો છે કે અમારા હિન્દુ સંસ્કૃતિના એક ધ્વજ ફડકી રહ્યા છે એવું ભાષे છે। और रामलला का 5 अगस्त में मंदिर का भूमि पूजन होगा और भारत देश के सभी जो भी शहीद हुए हैं हमारे भक्त, राम भक्त, देशभक्त, उनके आत्मा को भी शांति प्राप्त होगी। उनका जो जिस भाव से वो शरीर छोड़ दिए हैं उस भाव से उनको उसमें आनंद मिलेगा, प्राप्त होगा। क्योंकि जिस भाव से हम गए हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग भी कुछ देश के प्रेमी हैं और उस देश के प्रेम के वजह से फिर वापस भी और भी प्यार होता है। तो जो भी शहीद होते हैं भगवान इंकलाब करके भारत देश के लिए, वो फिर वापस आते हैं, वही काम उनको करना पड़ता है। ये कितने दफे शहीद हो गए हमको नहीं पता नहीं। ये सभी लोग, जो आज के प्रधानमंत्री भी है वो भी भारत देश के बहुत प्यारे हैं, वो भी शहीद हो गए। शहीद को कई दफे शहीद हो के इस भारत देश के एक काम करते करते आज इधर आए हुए हैं। 500 वर्ष से हमारी लड़ाई है। क्या हो सकता है, हजारों वर्ष की भी 5,000 वर्ष की भी लड़ाई हो सकती है कि थोड़ा थोड़ा करते करते आज हमारा ये काम 500 वर्ष से हो रहा है। आज 5 अगस्त में न्यू भूमि पूजन हो रहा है। तो ये हम लोगों ने कई दफे इसमें शहीद होते हुए इस देश में हम आए हैं और इस कार्य करते 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 इस आज का 500 वर्ष के बाद ये आज हमारा मौका मिल रहा है। तो ये मौका बहुत बहुत खुशी का मौका है। हमारे भारत देश में जितने भी भारत के लोग हैं वो सभी के लिए खूब ये अवसर बहुत बड़ा है, प्रसंग बहुत बड़ा है। और आप बहुत सभी दिवाली मनाइए, खूब आनंद मानिए और इसको 5 अगस्त को आप सभी देखिए कि हमारा, मैं भी स्वयं का सौभाग्य समझता हूँ कि मैं जीवित हूँ और जीवित रहते हुए मेरे को ये आप प्रसंग में मेरे को ये प्रसंग में मेरे को एक अयोध्या जाने को मौका मिल रहा है। तो बहुत मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ और आप सबों की कृपा से ही हम ये काम हो रहा है। आप सभी है, इसी के वजह से आप ही हम लोगों को भेज रहे हैं। आपकी कृपा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और તો આ હતા બિલેશ્વર મહાદેવના મહંત શ્રી શાંતિગીરીજી મહારાજ, એ ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યા છે। પિનાકીન પંડ્યા, કે ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા। भारतीय संस्कृति का ये अवसर है। 500 वर्ष से ये घड़ी की राह हम लोग देख रहे थे। कई दफे हमारे भारत के भक्त, देश हितेच्छु शहीद हुए हैं। उसमें 500 बरस लगा।
और हमारे देश के हितेच्छु आज भी शहीद होके फिर वापस आते हैं, देश की रक्षा के लिए आते हैं। आज भी हमारा भारत देश के युवान फौज में जाने के लिए तरसते हैं, मेरा मौका कब मिलेगा फौज में जाने का। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति का हम लोग सोचते हैं कि फौज में भी हमें शहीद हो जाएंगे तो भी हमको मोक्ष प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, देश के हित के लिए प्राप्त हो सकते हैं, देश में फिर वापस देश का ही हम काम करने के लिए वापस आएंगे। तो हमारा शहीद होना भी आनंद का है, शहीद होना भी हम लोगों को आनंद लगता है कि शहीद हुए, बहुत धन्यवाद, हम देश के लिए हमारा जीवन समर्पित हो गया। ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति का ये प्रसंग आज 500 वर्ष के बाद आया है, तो खूब खूब आनंद हो रहा है। इस चीज को आप सभी लोग, सभी भारतवासी खूब इस प्रसंग का आप चैनल द्वारा आप देखिए। ये अवसर कब बारंबार नहीं आता है, हम लोग जीवित है इसलिए आज इस प्रसंग में हम लोग जा रहे। आप भी इस प्रसंग देखोगे तो आप जीवित है इसलिए देखोगे। ये हमारे पूर्वजों का ये शान है, पूर्वजों की जान है, इसीलिए ये प्रसंग आप सभी के सामने हो रहा है, आ रहा है, ये सौभाग्य की बात है। इसीलिए भाइयों बहनों, ये सब काम छोड़ के भी ये इस कार्य को आप देखिए, अपने आपको जीवन के धन्य बनने का कोशिश करिए। ये श्री रामचंद्र भगवान कैसे भाई से प्रेम था, लक्ष्मण जी कितना प्रेम भाई से करते थे, सीता जी कैसे रहती थी, कितना तपस्वी जीवन उसने निकाला है। ये सारे वस्तुओं को हम लोग भारतीय वासी इस मंदिर से वजह से हम लोग भारत की नींव हमारे जीवन के अंदर वसुधैव कुटुंब की भावना उभर कर आएगी और हम लोग सभी भारतवासियों हिल मिल के आनंद में खूब खुशी मना के रहेंगे और हमारा जीवन खूब धन्य बनेगा, सबका खुशी का।